भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भूतपूर्व सैनिक गार्ड वैकेंसी के धांधली और बैंक की मनमानी का ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ये अपनी मांगों को लेकर आज गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक हमारी मांगे पूरी करो, एसबीआई गार्ड प्रतिक्रिया रद्द करो, प्रतिक्रिया रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मीटिंग है, इस मीटिंग में हम एसबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हम सब लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज की हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं इसके बाद हम लोग जो है सो अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। ये मीटिंग केवल इसलिए बताया जा रहा है लोगों को कि जो फौजियों के साथ बिहार में और बाकी जगह हो रहा है, इस चीज़ के सब लोगों को अवगत हो जाना चाहिए, चाहे वो देश की जनता हो या गवर्नमेंट हो और चाहे जो भी संस्थान हो। तो हम लोग का जो आवाज़ है सब लोग तक पहुंचना चाहिए। और मेरा सब लोगों से अपील है कि सब लोग हमारे भूतपूर्व सैनिकों का सहयोग करें। अभी जो एसबीआई के ने जो ड्रामा बना रखा है हम लोग फौजियों के साथ, और ये तो शायद मुझे भी लगता है कि हो सकता है इसमें गवर्नमेंट की भी मिली भगत हो, तो उन सब के लिए संदेश है कि आप लोग ऐसा ना करें। जिस भर्ती को निकाले हुए 2 साल हो गए, सबसे पहले तो इसका अब तक तो सबको ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए था, वो तो छोड़ दीजिए। शुरू से ही स्टार्टिंग से ही इसमें जो धांधली चल रही है, क्या धांधली चल रही है, अंदर अंदर क्या गुटरगु मनाया जा रहा है, वो सब अब नहीं चलेगा। अब बिहार की पूरे भूतपूर्व सैनिक संगठन और पूरे सैनिक जाग चुके हैं। अब कोई भी गलत कार्रवाई होगा तो अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हमारी जो मांग है बिल्कुल क्लियर है कि जो अभी आप लोगों ने कॉल लेटर जारी किया है, अगर आपने जिला सैनिक बोर्ड और स्टेट सैनिक बोर्ड से जो आपने नाम मांगा है 3300 का नाम अगर उन्होंने दिया है तो उन्होंने बिल्कुल क्राइटेरिया को देखते हुए और छांट कर सब लोग का नाम दिया है। तो उसके बाद जो है सो एसबीआई किस आधार पर कॉल लेटर भेजी है लोगों को, उसको जस्टिफाई करके क्लियरफाई करके एक नोटिस इनको जारी करना पड़ेगा और क्लियर बताना होगा। और नहीं तो सबको कॉल लेटर जो है सो बाकायदा न्यू इशू करना पड़ेगा। जिन लोगों को इन्होंने बिना किसी इवेंट में शामिल किए हुए अपनी ही मर्जी से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये मनमानी जो है सो एसबीआई की या गवर्नमेंट की किसी की नहीं चलेगी। इसके ऊपर हम लोग अब कड़ी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे बिहार में पैदल यात्रा, पैदल मार्च निकालेंगे और बिहार के पूरे भूतपूर्व सैनिकों के घर परिवार सबको हम इकट्ठा करेंगे और इसके बाद पूरे जोर से और होशो हवास में गांधी मैदान में इसका प्रदर्शन चलेगा। और जो ये फिजिकल एक्टिविटी होने वाली है, हमारी पूरी मांग है कि इसको पूरी तरह से रोक दिया जाए। इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और इसके ऊपर स्टे लगाई जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने या एसबीआई ने अगर ये सोचा है कि दशहरा में जो है तो कोर्ट बंद है और लगे हाथ हम सारा कार्रवाई कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। 30 तारीख को कोर्ट खुलने वाली है, उसके बाद हम लोग पूरे जोर शोर से कोर्ट में भी इसकी आवाज़ लगाएंगे। और माननीय न्यायालय महोदय से भी हम इस बात का गुजारिश करेंगे कि वो लोग हमारे देश में या स्टेट में, आजकल कोई स्टेट का मुद्दा नहीं बन के अब रह गया है, ये अब स्टेट का मुद्दा नहीं है, अब ये मुद्दा पूरे देश का हो चुका है। क्योंकि हर देश में यही हो रहा है। अग्निवीर का जो पहले चलाया गया वो भी एक ज़बरदस्ती जो है तो हमारे देश के लोगों के साथ छलावा किया गया और उनके साथ जो है तो धोखाधड़ी किया गया। उस टाइम भी देश की जनता चुप रही और भारतीय भूतपूर्व सैनिक लोग भी चुप रहे, लेकिन अब चुप नहीं रहेगा। क्योंकि पहले तुमने जो है तो बेटे के साथ गड़बड़ किया, अब तुम बाप के साथ कर रहे हो। भूतपूर्व सैनिक लोग जो है तो उन सर्विंग पर्सन और जो अग्निवीर में गए हैं उनके बाप हैं, तो तुम बाप और बेटों के साथ जो छलावा कर रहे हो, अब ये बाप बेटे की लड़ाई नहीं होगी। अब बाप बेटे दोनों मिलेंगे और साथ में हर एक कार्रवाई को करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल पूरी तरह से हमारी चेतावनी है हमारे बिहार राज्य को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आप लोगों ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो उसके खिलाफ पूरी तरह से जोर शोर से जो है तो प्रदर्शन होगा। केवल राज्य में ही नहीं होगा, इसके बाद पूरा जो है तो भारत में इसका प्रदर्शन होगा। उसके बाद पूरी भारत की मान रहे आप दोषी इसमें जो है तो पूरी तरह से देखा जाए तो सबसे फ्रंट फुट पर तो एसबीआई बैंक आता है, क्योंकि एसबीआई बैंक ने शॉर्ट लिस्ट करके जो है तो लोगों को कॉल लेटर दिया है। तो अगर कॉल लेटर दिया है तो फर्स्टली तो वही सामने आता है। बाकी बैक फुट पर कौन है इसके जिम्मेदार, उसके लिए तो सबको पता है। बैक फुट में तो गवर्नमेंट भी दिखाई देती है, बैक फुट में वो लोग भी होंगे जिन्होंने कुछ अंदर से धांधली किया है। लेकिन सबसे पहले फ्रंट फुट पर हम एसबीआई को यहाँ ला के खड़ा करेंगे। एचआर डिपार्टमेंट में भी कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ बातें सामने आई? एचआर डिपार्टमेंट ने बात तो क्या सामने आया ही नहीं। एचआर डिपार्टमेंट फर्स्ट दिन आए थे एक अमित झा करके, उनका केवल यही एक कहना था कि हम इतना तो बता सकते हैं कि आप लोगों का लिस्ट में नाम है कि नहीं,
लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे आपको कि क्यों नहीं नाम है। तो ये तो सबको पता है कि अगर कॉल लेटर नहीं गया तो लिस्ट में नाम नहीं है, तभी तो नहीं गया है। अगर लिस्ट में नाम होता तो कॉल लेटर जाता। तो सिंपल सा एक ही सवाल कोई है। भी आदमी अगर एग्जाम देता है उसमें डिस्क्वालीफाई होता है तो उसका रीजन बताया जाता है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई भी एग्जाम होता है रीजन तो वो छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए लिखित अगर रिटेन एग्जाम भी होता है तो पहले उसका जो है तो नोटिफिकेशन नहीं, एग्जाम होने के बाद जो आंसर की निकलता है, ताकि फिर ऑब्जेक्शन रेज होता है और उसके बाद जो है रिजल्ट जारी किया जाता है। यहाँ तो कोई ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। यहाँ तो एग्जाम लेने से पहले ही आपने आधे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिजिकल एक्टिविटी था, फिजिकल एक्टिविटी में आप पूरे 3300 लोगों को बुलाते और सबको जो है तो मौका देते कि चलो भाई आप ग्राउंड में आइए, आप अपना जो हमारा क्राइटेरिया है उसको पूरा कीजिए। उसके बाद जो जो उस क्राइटेरिया में आता है आप उसको जो है तो सीनियरिटी वाइज नंबर से, पॉइंट से, या जो तरीका है आपका उससे आप उनको जितना वैकेंसी है उतना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हमें कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं था। आज जो बैठक कर रहे हैं तो इस बैठक शांतिपूर्ण रहेगा या उग्र प्रदर्शन भी करेंगे आप? नहीं, अभी ये आज का जो बैठक है हमारा आपसी मीटिंग है, प्लस गवर्नमेंट को आज आप लोग रणनीति तैयार करेंगे। आज हम लोग का ये रणनीति तैयार हो रहा है। इसी रणनीति के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कोई उग्र प्रदर्शन आगे भी नहीं होगा, आगे भी कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा। देश जानती है कि आज के डेट में या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सेना जो है एक अनुशासन के मामले में जानी जाती है, डिसिप्लिन के बारे में। तो डिसिप्लिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ेगा। पूरी लॉ एंड ऑर्डर के साथ पूरी कार्रवाई की जाएगी। हम अगले को मौका ही नहीं देंगे, जैसा कि पहले हो चुका है बिहार में, चाहे वो शिक्षा भर्ती हो, चाहे जैसे भी हो। लोगों ने इतना बड़ा ड्रामा मचा दिया, पुलिस ने इतने निर्दोष लड़कों को, बच्चों को मार पीट करके हाथ पैर तोड़ दिया। वो कार्रवाई तो करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर वो कार्रवाई किया तो उसके बाद उनको भी वो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। फिर हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, फिर मजबूरन हमें भी जो है तो हर चीज़ को हाथ में लेना होगा और फिर हम लोग ले लेंगे वैसे में। इसीलिए हम बिल्कुल पूरी तरह से शांति से चलेंगे। हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हम पहले कोई ऐसा गलत कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ किसी ने गलत कार्रवाई किया तो उसके बाद हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सेना केवल बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए नहीं है, ये सेना जो है सब यहाँ अंदर भी लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अंदर लड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हम लोग आपस में ही लड़ेंगे तो चीन और पाकिस्तान को तो मौका मिल जाएगा। ये भूतपूर्व सैनिक आज भी तैयार है। अगर आपकी सेना कमज़ोर होती है तो ये भूतपूर्व सैनिक आपके बॉर्डर को संभालने की क्षमता रखती है। एक आखिरी सवाल, चैनल के माध्यम से एसबीआई और सरकार को सीधे तौर पर क्या चेतावनी देंगे आप? सीधे तौर पे चेतावनी यही है कि या तो सबको कॉल लेटर दीजिए, नहीं तो ये वैकेंसी रद्द कीजिए, और नहीं तो आने वाले समय में 2024 में हम सरकार को दिखा देंगे कि भूतपूर्व सैनिक की क्या क्षमता और शक्ति होती है। आज के डेट में बिहार के 50% से ज़्यादा आबादी जो है भूतपूर्व सैनिकों के परिवार की है। तो तख्ता भी पलटने की क्षमता रखते हैं हम लोग। और जहाँ तक एसबीआई है तो एसबीआई को एक चीज़ बता दें, आज के डेट में एसबीआई जो इतना उछल रहा है ना अपने आप पे, तो आज की डेट में एसबीआई केवल भूतपूर्व सैनिक और सर्विंग पर्सन के ऊपर ही चल रही है। मैक्सिमम भूतपूर्व सैनिकों का और सर्विंग पर्सन का एसबीआई में अकाउंट है। उनका आर्थिक स्थिति तोड़ देंगे। मैं पूरे देश से, पूरे इंडिया से और पूरे बिहार के भूतपूर्व सैनिक और सर्विंग पर्सन से ये आह्वान कर दूंगा कि जिनका भी एसबीआई में अकाउंट है सारे अकाउंट खोलो। तो बहुत प्राइवेट बैंक हैं और सरकारी बैंक हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एसबीआई को जो है तो इंडिया का और भारत का एक मेन बैंक माना जाता है। हम उसकी कमर तोड़ देंगे। सबसे पहले जिस आर्थिक तौर पर वो अपने आप को मजबूत समझता है ना, सारे हम लोग अकाउंट वहाँ से क्लोज कर देंगे, दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद पूरी जोर शोर से इसे धरना प्रदर्शन चलेगा। अपना परिचय? मैं एक्स आर्मी संजीत कुमार दानापुर कैंट।